यस ठीक ना। स्टिका से शुरुआत करें ना और फिर अगर सीधा रीढ़ गड़ी सीधी ऐसे बैठो ना, ऐसे जैसे बैठे हो वैसे बैठो। बाबा जी कैसे बैठे हुए पद्मासन में बैठो, तुम तो बैठ लेता है बहुत बढ़िया। हाँ इसी को थोड़ा सा तीव्र गति में कर लेंगे, फास्ट स्टार्ट। ये मध्यम गति में अगर सांसों को लेने छोड़ने का प्रयास करते हैं तो जहां भी ब्लॉकेज है, जहां भी समस्या है, सब समस्याओं का समाधान भस्त्रिका प्राणायाम से, ठीक ना। तो हम लोग शुरुआती दौर में जो प्राणायाम करते हैं, क्यों सुनते हो, करते क्यों नहीं बाबू, क्यों नहीं करते हो, क्या दिक्कत हो रहा है। आप देख सकते हैं कि बहुत छोटा सा बच्चा है लेकिन आज सुबह से बहुत कुछ किया है, बहुत बढ़िया किया है, अब थक चुका है। लेकिन अब रही बात कि बचपन में अगर हम लोग आदत नहीं डालते हैं तो निश्चित तौर पे बच्चे कहीं ना कहीं से कमजोर होकर के वही बच्चे पोल्ट्री फार्म के मुर्गा बन जाते हैं, ठीक है ना। पोल्ट्री फार्म का मुर्गा समझता है ना, जहाँ रखो वहीं रहेगा, वो इधर से तो हेड रोल नहीं करेगा। तो वैसा प्रयास नहीं करना, वैसा प्रयास करना है कि बच्चे एकदम हर एक तरह से हिस्ट पुष्ट रहे। तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, सुने है ना। हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी नहीं, हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी। हाँ जी ठीक है ना। वैसा अगर कुछ पाना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ सुबह का योग सत्र में शामिल होना है, योग करनी है। अगर योग नहीं किए तो आप योग भी नहीं बने। तो योग कब बनेंगे, जब निरोग होंगे, चंचलता शरीर में होगी, मन में अस्थिरता होगी, हर एक तरह से हम परिपूर्ण होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो इसलिए प्रयास कि ये गुरुजी आपके सामने जो बैठे हुए हैं, आज करीबन एक सप्ताह से ऊपर हो गया ना गुरुजी, एक सप्ताह हो गया, करीबन एक सप्ताह ज्यादा हो गया, 15 दिन हो गया। अच्छा तो पहले से स्टेमिना तो बढ़ी ना बहुत। आइए ये जो पैर का जो पोजीशन था, जो नहीं बैठ पाते थे, एकदम बैठ रहे हैं, अच्छी नींद भी आ रही, सब कुछ बढ़िया है। तो जब 70 साल के जवान, 70 साल के बुजुर्ग जवान की तरह अपना क्रियाकलाप कर सकते हैं, ठीक ना। तो एकदम क्लियर हो गया है, पैर भी ठीक हुआ, पेट भी ठीक हुआ है, और शरीर के कुछ बढ़िया ढंग से काम कर पा रहे हैं। जब बुजुर्ग का ठीक हो रहा है, ऐसे उम्र के बच्चे का ठीक हो रहा है, तो बाकी बीच के लोग बीमार क्यों होकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, क्यों बीपी शुगर हार्ट के पेशेंट हो जाते हैं, पतरा पतरी गांठ का पेशेंट कैसे हो जाते हैं, कहीं कमी की हुआ है, आराम का मामला फरमाया हुआ है, ठीक ना। तो आराम का मामला कहीं ना कहीं हराम की तरह ले जाएगा। तो दो चीज, अगर स्वादिष्ट भोजन लिए, स्वादिष्ट भोजन, तो स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाला है। बहुत आराम किए तो फिर हराम की तरह आप जाकर के एक दिन बिछावन पकड़ना पड़ेगा, रेस्ट करना पड़ेगा, उसमें दो मती कहीं बात नहीं है। इसलिए सुबह सुबह योग, भगवान की पूजा के पहले, भगवान की पूजा के पहले योग, और जब थक जाए, अपने आप को फिट कर लिए, तब भगवान पे ध्यान, और भगवान को याद करके भगवान का मंत्र पढ़ के, या किसी भगवान के पुजारी आप है, लेकिन कब, जब अपने आप को उस लायक बना लें तब, ठीक ना। तो पहले के ऋषि महात्मा, संत महात्मा जितने थे, पूर्वज अपने थे ना, वो सभी योगी थे, योद्धा थे, और हर एक तरह से परिपूर्ण तथा भारत सोने की चिड़िया थी। लेकिन 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस फिर आ रहा है, लेकिन हम लोग का प्रयास कि कम से कम इस चीज को समझें, और नहीं समझेंगे तो हॉस्पिटल आपके लिए खुली हुई है। सरकारी से फायदा नहीं मिलेगा तो प्राइवेट में जाएंगे, और प्राइवेट से फायदा नहीं मिलेगा तो ऊपर जाएंगे। क्या और कहीं जगह है कोई, दूसरा कहीं कोई जगह नहीं है। इसलिए ठीक रहते भर में अगर कुछ करने का प्रयास करते हैं तो निश्चित तौर पे भगवान भी कहते हैं यथास्तु, मैंने आप एकदम कंप्लीट ठीक हो, आप हर एक तरह से स्वस्थ हो, मजबूत हो, संपूर्ण अंग आपका बढ़िया से काम करे, और आपका परिवार, आपका समाज, आपका राष्ट्र मजबूत रहे, सुरक्षित रहे। इसके लिए कम से कम हर एक परिवार में, हर एक लोगों के पास एक योग योद्धा बनने की क्षमता होनी चाहिए, ठीक ना। चलिए इसके साथ ही और कुछ कहेंगे आप बच्चे के बारे में, बच्चा भी तो कर रहा है। कितना उम्र हो गया बाबू, कितना उम्र हुआ, 8 पूरा हो गया, 9th में गया हुआ, ठीक ना। तो उसके बावजूद भी बच्चा सुबह उठ करके चक्कर चला आता है, अपने चल जाता है। इसका मतलब योग से कुछ इसको लाभ मिला है, अंदर से एक्टिविटीज, इंटरेस्ट भी है, और जितना बताया सब कुछ याद है इसको, अगर वो करता भी है। लेकिन सबसे बड़ा कमी है कि हमेशा मुंह खोल कर बैठता है, ये इसमें मक्खी घुस जाएगी, ऐसा नहीं करना है, एकदम मुंह बंद, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, ओम जी।